हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू द लाइट ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं बादल आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल को। सो फ्रेंड्स, आज के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है अनसक्सेस इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। कि जो असफलता होता है, अनसक्सेस होता है, ये सक्सेस का एक पिलर होता है। कैसे होता है दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, इस जिंदगी, इस दुनिया में कोई भी एक इंसान नहीं, कोई भी एक व्यक्ति नहीं, कोई एक पशु नहीं, कोई एक पक्षी नहीं, कोई भी नहीं जो अपने जीवन में कभी अनसक्सेस नहीं हुआ है। कैसे? देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है वो कुछ नहीं कर सकता है, बेड पे लेटे रहता है और कोसने के लिए, उठने के लिए, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। वो कोशिश करता रहता है, 1 साल हो जाता है। फिर वही जो 1 साल के अंदर वो जो कोशिश करता रहता है, उस टाइम में उसका क्या होता है, उसके जो बॉडी का जो मसल्स होता है वो स्ट्रांग होता है। और वो बॉडी का मसल्स स्ट्रांग होते वो क्या करता है कि कम्प्लीटली स्टैंड कर सकता है और खड़ा हो जाता है फाइनली, और चलता भी है, दौड़ता है, बातें करता है, सब कुछ हमारे नॉर्मल जैसे हम जैसे इंसान हैं तो वो 1 साल 1.5 साल के अंदर कर लेता है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अनसक्सेस हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कभी हमारे जीवन में अनसक्सेस नहीं हुए हैं। ये बात गलत है दोस्तों। कभी कभी जब हमको सक्सेस मिल जाता है तो हम अनसक्सेस की जो कहानी हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन अनसक्सेस सब हुए हैं। कोई भी एक व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में सब सारे सक्सेस उसे नहीं मिल जाता है किसी को। तो सक्सेस मिलने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है और हम कोशिश करते हैं, और अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। इस नियम सबके लिए है। एक चींटी भी जब दाना लेकर जाता है, हरिवंश राय बच्चन जी की एक जो कविता थी, आप जानते हैं कि एक चींटी दाना लेके जाता है और दीवार पे चढ़ता है और गिर जाता है, फिर वो उठ के चलता है। क्यों? क्योंकि वो अनसक्सेस होने के बाद भी उसकी दिल में जो जोश है, जो जुनून है, वो ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए वो आगे बढ़ता है, और आप देखेंगे फिर ऐसे चढ़ते वो अपनी गोल पे, अपनी लक्ष्य पे पहुंच जाता है, दीवार की चोटी में। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अनसक्सेस एक सक्सेसफुल का पिलर कैसे बना। तो इस नियम में सब है, प्रकृति भी है। प्रकृति को आप देखिए कि ये जो हम इतिहास देख रहे हैं, जो कैलेंडर देख रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो सभ्यता हमारा सब पुरातन सभ्यता हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ सभ्यता है, कुछ संस्कृति है जिसका इतिहास हमको अभी पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। ये धरती, ये सभ्यता, ये सृष्टि बनने में बहुत सारे साल, बहुत साल लगा है। और इस जो लंबा समय, इस समय में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक दुर्विपाक इस धरती के साथ हुआ है। कैसे हुआ है? देखते होंगे, बाढ़ आता है, कभी तूफान आता है, कभी भूकंप आता है। तो इसमें क्या होता है कि विराट सभ्यता मिट्टी में मिल जाता है। आप देखेंगे इतिहास के बहुत प्राचीन शहर जो कि मिट्टी के अंदर मिलते हैं। जब हमारे प्रत्नतत्व विभाग वो खोदाई करते हैं, तो जब रिसर्च करते हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े शहरों की इतिहास मिलता है, बहुत प्राचीन संस्कृति, प्राचीन इंसान जो व्यवहार करते थे, जो सामान, उसका भी नमूना मिलता है। और ये जब अनसक्सेस आता है, ये विराट सभ्यता जो नष्ट हो जाता है, फिर क्या होता है? नष्ट होने के बाद प्रकृति खुद को दोबारा संभालना शुरू करता है और दोबारा खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। और
ये प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। और देखिए, एक सभ्यता नष्ट हो जाने के बाद उसके ऊपर दोबारा सभ्यता खड़ा हो जाता है। और इतिहास की हर एक पन्ना इस घटना की साक्षी है। आज देखिए, आज जिस तरह की आप देख रहे हैं इस दुनिया का सिचुएशन बदल रहा है और इस दुनिया कितना डेवलप कर रहा है, तो इस सब पीछे का एक कारण है अनसक्सेस। पहले तो इंसान आग का इस्तेमाल करना नहीं जानता था, नाव का इस्तेमाल नहीं जानता था। तो पहले क्या है, वो और लकड़ी काट कर नदी में गिराया तो देखा कि ये डूब नहीं रहा है, ये तैर रहा है। तो फिर धीरे धीरे उसको नाव बनाने की आइडिया आया। जब वो पत्थर से आग निकलना शुरू किया, कैसे आग निकलता है पत्थर से, वो उस आइडिया से फिर धीरे धीरे आज वो मैचिस के और बढ़ गया है। और लाइटर कुछ लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आया है। ये जो टेक्नोलॉजी आया है, ये पहले ट्रायल फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी को नहीं मिला है। ये काम करने के लिए बहुत बार अनसक्सेस होना पड़ता है, बहुत बार कोशिश करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। और अनसक्सेसफुल चीज़ से जो सीख मिलता है, वो शिक्षा को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं और हमको सक्सेस मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज कुछ स्टेट है, कुछ कंट्री है, कुछ राष्ट्र है जो कि विकसित हो चुका है, लेकिन कुछ अभी विकासोन्मुखी के दिशा में गति कर रहा है। और वो कभी बहुत सारे अनसक्सेस हमको मिलता है। फिर वो अनसक्सेस जो अनसक्सेसफुल घटना से हम जो सीख पाते हैं, जो शिक्षा हमें मिलता है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और एक दिन हमें भी, हमारा भारत भी एक विकसित राष्ट्र होकर आएगा सबके सामने। और इससे भी बहुत सारे डेवलप होता है, लेकिन पहले अनसक्सेस मिलता है। इसीलिए दोस्तों, कभी अब हम मन ख़राब कर लेते हैं कि हम एक एग्ज़ाम देते हैं, हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है और बाकी सारे दोस्तों आगे निकल जाते हैं। तो उस समय हमको बड़ा कष्ट होता है। हम जानते हैं कि हम मेहनत करके पढ़ाई किए और बहुत कुछ किए हैं, लेकिन हमें अनसक्सेस मिला। अगर ये बात सोच के हम टूट जाएंगे, हमारी आत्मविश्वास कम कर देंगे, तो हम कभी आगे नहीं जा सकते। ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो हम दोबारा कोशिश करेंगे, ये सोच रखकर धैर्य के साथ। और मन की जो शक्ति होती है उसको दृढ़ बनाकर इस संकल्प के साथ आगे निकल जाइए कि मुझे एक दिन सक्सेस मिलेगा और मैं सबके ऊपर सबसे टॉप में रहकर दिखाऊंगा। ये बात दिल में सोचकर, ये जुनून दिल में भरकर आप आगे निकल जाओ। जहाँ पे आप पीछे रह गए थे, वहीं से यात्रा शुरू करो। देखो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा एक दिन। आज नहीं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप देखेंगे तो जिन लोगों से आप 2 कदम पीछे थे, आज वो लोग आपसे 2 कदम पीछे हैं। ये प्रकृति का नियम है। और आप अगर कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। एक हाथी, उसका मालिक उसे ले आता है, छोटा हाथी है, बच्चा हाथी है, तो उसको बांध के रख देता है चेन में। तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो छोटा है तो उसके पास इतना पावर नहीं है, तो इसलिए वो निकल नहीं पाता है। तो वहीं पे वो रहता है। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। इसीलिए वो बंधन से मुक्ति नहीं होता है। नहीं तो हाथी का जो शक्ति है, हाथी चाहे तो वो बड़े बड़े पेड़ को भी उपाड़ कर बहुत बड़े बड़े पेड़ को गिरा देता है, बहुत इमारतों को मिट्टी में मिला देता है। तो वो एक चैन को भी वो उस चैन को भी वो जो चैन का जो बंधन है, वहाँ से भी वो मुक्ति हो सकता था, उसे मुक्ति मिल सकता था। वो उसकी कोशिश नहीं किया उस काम की, वो चैन को तोड़ने के लिए वो कोशिश नहीं किया।
और क्योंकि उसके मन में एक ही विश्वास है कि मैं ये नहीं कर सकता और बचपन में मैंने कर चुका हूँ, और कोशिश करना छोड़ देता है। अगर वो कोशिश करेगा तो उसे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। एक जंगल में हिरन और बाघ, शेर, ये दोनों के बीच में तो गेम चलता ही रहता है। बाघ का शिकार है, शेर का शिकार है हिरन। तो हिरन को खाने के लिए बाघ जब उसकी अटैक करता है तो हिरन भी दौड़ता है, और हिरन तब तक बाघ के सामने नहीं आता है, बाघ उसको पकड़ नहीं पाता है, तब तक पकड़ नहीं पाता है जब तक हिरन उसका आत्मविश्वास, उसका मन बल कमज़ोर नहीं हो जाता है। जब वो ये नहीं सोचता है कि वो और मुझसे आगे नहीं होगा और मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, जब तक यही बात हिरन अपने मन में नहीं सोचता है तब तक शेर उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि शेर से हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है, और वो हिरन क्या करता है, जंगल में बहुत सारे पेड़ है, पौधे हैं, गुफा है, पहाड़ है, तो वो कहीं ना कहीं खुद को छुपा लेता है और बाघ की नज़र से बच जाता है। और वो बीच रास्ते में अगर दम तोड़ देता है हिरन और आत्मविश्वास की कमी हो जाता है तो वो आगे नहीं जा सकता है, ये सोच लेता है मन में। तो इसीलिए अगर वो सोच लेता है तो उसकी मन बल आत्मविश्वास के साथ उसकी बॉडी भी उसको सपोर्ट नहीं देता है और उसकी गति में कमज़ोर आ जाता है और शेर उसको खा लेता है। लेकिन जब तक हिरन खुद के पास नहीं हारता है, आत्मविश्वास के पास नहीं हारता है, तब तक शेर उसका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये था आज की मेरा वीडियो। आपको कहने का मतलब यही था कि सक्सेस आप अगर पाना चाहते हैं तो अनसक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा, और अनसक्सेसफुल सिचुएशन में आप खुद को कंट्रोल कीजिए, मन और आत्मविश्वास को बढ़ाइए और धैर्य रखिए, पॉजिटिव सोचिए, और जहाँ पे आप हार गए थे वहाँ से जीतने की यात्रा शुरू कीजिए। देखेंगे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। और एक बात है कि कुछ ऐसा काम है जो कि हम जितना कोशिश भी करें हम नहीं कर सकते हैं। ये एक नियम है, प्रकृति का नियम है कि हम ये नहीं कर सकते। हम सब कुछ काम की एक सीमा होता है, तो हम सब काम नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। कुछ व्यूअर्स मुझे कमेंट्स दे रहे थे। तो आज की टॉपिक सिर्फ इतना था कि सक्सेसफुल होने के लिए कैसे अनसक्सेस का सामना करना पड़ता है, अनसक्सेस कैसे हमारे लिए एक पिलर बन जाता है सक्सेस का। तो यही समझाना आपको आज के मकसद था, आज के मोटिव था, आज के उद्देश्य था। तो आज की वीडियो में ही पेंट करता हूँ। दूसरा वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। और दोस्तों, आज के लिए यहीं पे रहता हूँ, विदाई दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और सहारा फाउंडेशन का वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप विज़िट कीजिए। फाउंडर है डॉक्टर आरती नागपाल मेहता, प्रोफेसर है वो, और फिलोसफी में PhD कंप्लीट कर चुके हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट है। तो इस वेबसाइट में, सहारा फाउंडेशन की वेबसाइट में, वो जीवन को परिवर्तन करने के लिए और लाइफ में मोटिवेशनल चीज़ को भरने के लिए और प्रॉपर गाइडेंस, मेंटली सपोर्ट पाने के लिए वो बहुत सारे सेशन बनाते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम को लेकर, चाइल्ड इशू को लेकर, बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर वो सेशन बनाते हैं। जिस वीडियो को अगर आप देखेंगे, जिस सेशन को आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ शिक्षा डेफिनेटली मिलेगा। सो दोस्तों, आप विज़िट कीजिए उस वेबसाइट को, एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। रहता हूँ, नमस्ते।